गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार कर लिया। 1 नवंबर के बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। गैर कानूनी बाशिंदे कहां कहां मुकीम हैं, सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। गैर कानूनी अफराद की मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को जेलों के बजाय खुसूसी सेंटर्स में रखेंगे। हर अफगान शहरी को सिर्फ 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाजत होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का 2 टोक ऐलान, कहा मुल्क में एक भी गैर कानूनी गैर मुल्की को नहीं रहने देंगे। केपी में मुकीम 9,56,000 से जायद अफगान बाशिंदों की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों में 3,911 मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। अब तक ऐसे 597 अफगान शहरियों की निशानदही हो चुकी, जिन्होंने जालसाजी करके शनाख्ती कार्ड बनवाए। मज़कूरा अफगान बाशिंदों में 6,48,000 अफराद के पास PRO कार्ड्स हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में मजीद तौसी होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर को भी तलब कर रखा है। गजा की सूरत हाल पर UN की सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली हिमायत में अमरीकी करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। करारदाद की हिमायत में 10 वोट पड़े। UAE ने मुखालफत में वोट डाला। ब्राजील और मोजम्बिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। रूस ने करारदाद की नाकामी का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा इसराइल को अपने दिफा के नाम पर खुली छूट नहीं दी जा सकती। जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए, सियासी बुनियादों पर नहीं, चीन ने भी वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल UN फलस्तीनियों के हक में बयान देने के बाद दबाव पर अपने बयान से ही मुकर गए। कहा हमास हमलों की तौजीह देने का इल्जाम गलत है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत करता हूँ। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने और शहरियों की हलाकत और अगवा का कोई जवाब नहीं हो सकता। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के शहरियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। सऊदी अरब का गजा का मुहासरा ख़त्म कराने, ज़ख्मी शहरियों को निकालने पर जोर। तुर्क सदर की हमास की खुलकर हिमायत। इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन कत्ले-आम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि हुर्रियत पसंद ग्रुप है। ये लोग अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल उठाया, यूक्रेन जंग पर आवाज़ उठाने वाले अब क्यों खामोश हैं। मलेशिया कभी भी फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। धमकी देने के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का 2 टोक पैगाम, बस बहुत हो गया। इसराइल को कत्ल का लाइसेंस देना काबिल कबूल नहीं। मगरिब को दोहरा मयार छोड़ना होगा। कतरी अमीर के हामियों पर कड़ी तनकीद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने कहा कि अमरीका के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। अमरीकी शहर लिविंगस्टन में फायरिंग, 22 अफराद हलाक, 60 शदीद जख्मी। बॉलिंग क्लब में फायरिंग से 10 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट गार्ड के नाम से हुई। ईंधन का बहरान, PIA का पहिया जाम। ईंधन न मिलने से आज भी 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गईं। कौमी एयरलाइन का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर।
कराची से लाहौर जाने वाली 4, कराची से कोयटा जाने वाली भी 4 परवाजें मनसूख। कराची से सखर और मुल्तान जाने वाली परवाजें भी उड़ान न कर सकीं। कराची से दुबई और जद्दा जाने वाली परवाजें भी मनसूख। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर परेशान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 24 से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे होगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अवान भी काउंसिल के मेंबर हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में मुमकिना तौर पर असरअंदाज होने का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात कराने में है। अगर जनवरी के आखिर की तारीख दे दी जाए तो सियासी बेचैनी खत्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नूरियाबाद पावर प्लांट केस बिल्कुल बेबुनियाद है। हम सब कुछ कर गए थे। नगर निगरान हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ लाहौर का दौरा। फ्लाईओवर मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों से मिले। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। लाहौर गार्डन टाउन में जिस्म फरोश खवातीन का घिनौना कारोबार जारी। खवातीन की मर्दों के साथ डीलिंग करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सड़क पर खड़ी जिस्म फरोश खवातीन को पैसे मांगते देखा जा सकता है। 17 अक्टूबर को मुबैना जिस्म फरोश खातून ने गाहक से पैसे लेकर भागने की कोशिश की। गाहक ने पैसे वापस न देने पर फायरिंग की, जिससे खातून मौका पर ही हलाक हो गई। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का आज 75वां यौम शहादत। पाक फौज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। मुल्क के लिए जान न्यौछावर करने वाले अजीम सपूत की कुर्बानी को सलाम। ISPR सैफ अली की शहादत पाक फौज की मादरे वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। माइक जॉनसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन ने पार्टी लाइन्स पर 220 में से 209 वोट से हाउस स्पीकर का इंतखाब जीत लिया। रिपब्लिकन स्पीकर के लिए 3 उम्मीदवारों पर मुत्तहिद होने में नाकाम रहे थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान 3 हफ्तों से स्पीकर से महरूम था। डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद। न्यूयॉर्क की अदालत ने साबिक अमरीकी सदर पर अदालती अमले पर तनकीद करने पर जुर्माना आयद किया। ट्रंप ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर की खिलाफवर्जी करते हुए सोशल मीडिया पर जज के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क की तौहीन की थी।